जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप यहां से मुंबई जाना चाहते हैं और ऐसे में आपको एक या दो दो ट्रेन बदल कर जाना पड़ रहा है तो अब आपकी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक खास स्पेशल समर ट्रेन यहां से जल्द ही निकाली जाएगी और कल के दिन इसका उद्घाटन होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कल रात को 12:30 बजे के आसपास यहां से निकलेगी और इस सब के चलते कल रात यानी कि आज 6 जून है और 7 जून के आसपास यानी कि 7 जून के तारीख को ये रात को 12:30 बजे यहां से निकलेगी और ऐसे में अगले दिन दोपहर 3 बजे के आसपास ये मुंबई पहुंचेगी। आज क्योंकि 6 जून है और 6 जून की रात आज 12:30 बजे यानी क्योंकि तारीख चेंज हो जाती है तो फिर ये रात को 12:30 बजे यहां से निकलेगी और ठीक अगले दिन 3 बजे वहां पर पहुंचेगी। कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 21 कोच बताए जा रहे हैं जो डाले गए हैं इसमें और इस सब के चलते ये उत्तर भारत के कई सारे स्पेशल जंक्शंस के ऊपर भी रुकने वाली है। फिर उसके अलावा जो कैंट्स हैं यानी कैंटोनमेंट है वहां पर भी रुकेगी। ये जम्मू टू मुंबई सुपरफास्ट स्पेशल समर ट्रेन रहने वाली है और कहीं ना कहीं ये तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास रहने वाली, खासकर वो लोग जो मुंबई जाने की इच्छा रखते हैं पर उन्हें 2 से 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ती हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। इस मामले में और जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता अमन जुड़ चुके हैं जो हमारे साथ और जानकारी साझा करेंगे। अमन, अभी तक आपके पास इस ट्रेन के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है, क्या क्या जानकारी मिली है? अमन जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर से मुंबई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से आपने कहा कि खुशी की बात है क्योंकि गर्मियों के दौरान बढ़ते हुए पैसेंजर रश को देखते हुए नॉर्थर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने जम्मू तवी से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन का जो है उसको चलाने का फैसला लिया है और इस ट्रेन से ना सिर्फ वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को राहत मिलेगी बल्कि जम्मू से महाराष्ट्र तक का सफर भी जो है वो ज्यादा सुविधाजनक जो है वो होने वाला है और इस फैसले को जो है वो लोग काफी इसकी सराहना भी कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थर्न रेलवे के अनुसार अगर बात करें तो ट्रेन नंबर 04602 जम्मू तवी मुंबई CSMT सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन एक रिजर्व ट्रेन स्पेशल ट्रेन होगी और ये ट्रेन जो है वो कल 7 जून है जिस तरह से कल रात 12:30 पर जम्मू आज रात के 12:30 बजे क्योंकि आज तो 6 जून है और रात के 12 बजे क्योंकि तारीख चेंज हो जाती है तो मतलब आज रात को ये 12:30 बजे निकलेगी। अमन जी, आज रात को 12:30 पर जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ये रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी यानी कि वहां के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन जो है वो खास तौर पर बढ़ते हुए ट्रैवल डिमांड और एक्स्ट्रा रश को मैनेज करने के लिए जो है वो चलाई जा रही है और सबसे खास बात इसमें ये भी है कि इस स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोचेस होंगे। ट्रेन में 2 फर्स्ट AC साइड कोचेस होंगे और 3rd AC कोचेस होंगे और एक सेकंड AC स्लीपर कोच होगा और 2 दिव्यांगजनों की अगर बात करें तो 2 दिव्यांगजन जो होते हैं हैंडीकैप होते हैं उनके कोचेस भी जो है उसमें शामिल किए गए हैं। अब हैंडीकैप के लिए भी सफर करना जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अमन फिलहाल अभी आप बात करें कि इतने सारे कोचेज इसमें शामिल किए गए हैं पर कई सारे लोग हैं जिनको बीच के कई सारे स्पॉट्स के ऊपर उतरना होता है, स्टेशन के ऊपर उतरना होता है। रास्ते में पठानकोट का जंक्शन आता है, फिर उसके अलावा अंबाला का कैंटोनमेंट आता है, तो कुछ पता चला है कि कौन कौन से स्टेशन के ऊपर ये हॉल्ट लेने वाली है? अमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब जैसे आज रात 12:30 बजे जम्मू से जब लोग मुंबई की ओर सफर करेंगे तो सफर के दौरान ये ट्रेन जो है वो महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी जिसमें से पठानकोट जंक्शन माना जा रहा है, जलंधर कैंट होगा, लुधियाना जंक्शन होगा, अंबाला कैंट होगा, दिल्ली होगा, मथुरा जंक्शन होगा, आगरा कैंट, वीर गंगा लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन होगा, बीना जंक्शन होगा, भोपाल जंक्शन होगा, इतरिस जंक्शन होगा, भुसवाल जंक्शन होगा, मनमद जंक्शन होगा, नासिक रोड होगा, कल्याण जंक्शन होगा और ददर स्टेशन शामिल इसमें जो है वो रहने वाले हैं जिसमें पैसेंजर्स के लिए सुविधा के लिए लुधियाना, अंबाला कैंट, आगरा कैंट, झांसी, भोपाल, इतरिस और भूसा वाला स्टेशन पर जो है वो केटरिंग और वाटरिंग अरेंजमेंट्स भी जो है वो किए हैं ताकि लंबी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की जो है वो किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल अभी रिजर्व टिकट्स को लेकर क्या आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है? क्योंकि आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये ट्रेन एक तो खास तो रहने ही वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये एक रिजर्व्ड ट्रेन रहने वाली है और यहाँ पर 21 कोचेस की भी बात चल रही है, तो क्या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई जनरल कोच यहाँ पे अटैच किया गया हो या फिर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन के लिए ही 2 कोचेस लगाए गए? अमन देखिए, हर प्रकार की सुविधा जो है वो यहाँ पर दी जा रही है लेकिन रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि जो
अपनी रिजर्वेशन स्टेटस है और ट्रेन शेड्यूल जरूर इसको वेरीफाई कर लें। और ये एक पूरी तरह से रिजर्व स्पेशल ट्रेन है और इसलिए इसके लिए बिना रिजर्व टिकट के किसी भी पैसेंजर को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति जो है वो नहीं होगी। अगर आप जम्मू से मुंबई या रूट में पड़ने वाले किसी भी शहर तक सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय पर अपनी बुकिंग जो है वो करवाएं और करवाना ना भूलें। तो जम्मू से मुंबई जाने वाले जो यात्री हैं उन्होंने नॉर्थन रेलवे की तरफ से उनको एक बड़ी सौगात जो है वो दी गई है, स्पेशल सुपरफास्ट समर ट्रेन इसको इसका नाम जो है वो दिया गया है। और आपने बात की अगर की कोचेस की तो 21 कोचेज हैं ट्रेन में, जिसमें 2 फर्स्ट एसी कोचेज हैं, 12 थर्ड एसी कोचेज हैं, 1 सेकंड एसी स्लीपर कोच है और 2 दिव्यांगजन कोचेज जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें हर कैटेगरी के पैसेंजर्स को जो है वो बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अमन, आप खुद भी एक जम्मू वासी हैं और रही बात बाकी जम्मू वासियों को भी कहीं ना कहीं आपसे बात हुई, आपकी उनसे बात हुई होगी, तो क्या लगता है कि वो इसको कितना बड़ा स्टेप मान रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो सफर है करना है वो और आसान हो चुका है। और खासकर अगर बात करें तो जम्मू के लोगों के लिए भी एक खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो मुंबई जैसे शहर जाना चाहते हैं, बड़ा शहर है और अब ये सफर जो है वो और भी आसान हो चुका है और लोग जो हैं वो अब जम्मू से सीधा मुंबई जो है वो पहुंच सकते हैं। और एक बड़ी सौगात नॉर्थन रेलवे की तरफ से जो है वो दी गई है। और आज जिस तरह से बात करें तो आज रात 12:30 से ये ट्रेन जो है वो जम्मू से रवाना होगी। ऐतिहासिक पल होगा, लोगों में खुशी होगी और जब ये मुंबई पहुंचेगी तो लोगों के सपने भी पूरे होंगे कि जो मुंबई नहीं जा सकते थे अब वो कम पैसे में, कम रेट में जो है वो मुंबई पहुंच सकते हैं। अमन, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जम्मू में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है और कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं मुंबई जाने का सपना देखते हैं और कई ऐसे वर्किंग एक्टर्स भी हैं जो यहाँ से दिल्ली या फिर पहले वो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, फिर उसके बाद वहां से अलग ट्रेन पकड़ते हैं। उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा ये हो सकती है, एक्टर्स के लिए खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरह से बात करें तो ये काफी बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो अपना सपना देखते हैं एक्टिंग का, मॉडलिंग का। हालांकि कुछ लोग, कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस वजह से मुंबई नहीं पहुंच पाते हैं। या कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं बाय एयर जाना। लेकिन अब कम पैसों में आप ट्रेन के जरिए मुंबई जो है वो पहुंच सकते हैं। काफी सारे लोगों का जो है वो सपना पूरा होगा और ये सपना जो है वो नॉर्थन रेलवे ने एक बार फिर करके साबित दिखा दिया है कि हम जो है लगातार डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट इसको माना जा रहा है। और एक बड़ी खुशखबरी है जम्मू के लोगों के लिए खास तौर पर कि जम्मू के लोग जो हैं वो अब सीधा मुंबई ट्रेन के जरिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन बातचीत करने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। शुक्रिया अमन। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक फिलहाल बड़ी खबर तो है, जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे यहाँ पर युवा हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिंग इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री जाना चाहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो जम्मू कश्मीर के पुराने ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में ऑलरेडी काम करते हैं, जैसे ऋषि जी की अगर बात करें, वो भी जब यहाँ पर असेंबली सेशन चल रहा था खास करके ऑटम का, तब उस दौरान वो यहाँ जम्मू पहुंचे हुए थे और जम्मू के बाद फिर वो श्रीनगर भी गए हुए थे। काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और ऐसा नहीं है कि अब जम्मू में लोग नहीं आ रहे हैं, लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये भी एक टाइम सेविंग मोमेंट रहेगा। यूजुअली तो उनके द्वारा फ्लाइट्स ली जाती है और अगर कभी फ्लाइट्स का ऑप्शन ना हो तो फिर ट्रेन उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी संजीवनी की तरह काम करेगी। चलिए, तब तक के लिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतने और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि द अर्थ न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।